तो दोस्तों ये है डबल 15 की कैबिनेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी। और आज की इस वीडियो में ना पूरे डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ कि ये ग्रिल, ये हैंडल, यहाँ पे देख लीजिए बैक प्लेट हो गया इसका, बहुत सारी चीज़ों पे आज डिटेल पे बात करने वाले हैं। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे मार्केट के अंदर कैबिनेट लेने जाएँ, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। साथ के साथ मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि फ्लैट केस भी आपको दिखा दूँ, फ्लैट केस में क्या क्या क्वालिटी आती है, कौन सी फॉर्म को लगानी चाहिए, एल और एम जो होती है उसकी साइड में वो कौन सी होनी चाहिए, और जो प्लाईवुड होती है फ्लैट केस के अंदर वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए। फिलहाल में ये बहुत डिटेल के अंदर कैबिनेट का वीडियो होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले कैबिनेट की क्वालिटी का, जो अंदर से हम आपको दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे पास आइए तो आपको यहाँ पे 3 होल देखने को मिलेगा। बेसिकली ये है फ्लेयर का होल, ये इसके 2 स्पीकर्स के होल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं, जो कि हमने एलेंकी भी यहाँ पे लगा रखे हैं, बेसिकली इस तरीके से लगा रखी हैं कि आपके ऑलमोस्ट स्पीकर्स भी यहाँ पे फिट हो जाएं। और फ्लेयर तो खैर जो हमारे पास साइज़ होता है वो फ्लेयर अलग से, अगेन अगर आप कैबिनेट यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो फ्लेयर जो है वो आपको अलग से यहाँ पे लेना पड़ता है। तो फ्लेयर का बिल्कुल एक्यूरेट हम यहाँ पे साइज़ काट के देते हैं, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हो। आपको ये फ्लेयर जो है वो ईजिली मिल भी जाएगा, अगर अच्छी क्वालिटी का लेना चाहे तो हमारे पास भी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे इसके 4 एयर पास गैप हो जाते हैं। 4 रखने की ज़रूरत यहाँ पे ये होती है कि कभी भी आप 2 रखेंगे, वहाँ पे कई बार आपने ये देखा होगा आपके स्पीकर में, या फिर जो ये एक्सपीरियंस जिन्होंने करा होगा कि आपके स्पीकर के कोन यहाँ पे फट जा रहा है, यानी वॉइस कॉइल डस्ट कैप के ऊपर से वो कोन जो है वहाँ से फट जा रहा है। वो सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जो कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर ना मिलना, कैबिनेट को ना मिलना। तो यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि भाई ये एयर वेंटिलेशन ये प्रॉपर रहें, और ये हमने 4 एयर वेंटिलेशन लगा रखे हैं। प्लस इन पे भी ना अंदर आप गहराई देखिएगा, यहाँ पे देखो ये कितनी आपको यहाँ पे गहराई देखने को मिल जाती है। इधर से दिखाओ, ये देखो यहाँ से, ये देखो पूरी यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है। और यहाँ पे भी ना स्मूथनेस करा गया है, ये देखो ये पूरा स्मूथनेस वाला यहाँ पे वर्क करा गया है। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये पूरा स्मूथनेस वाला वर्क है। और इसके साथ में जो बेस आता है, अगेन जब आप इसको डायरेक्टली वैसे सुनोगे इस बिना पाइप के, यानी इस बिना बेस ट्यूब पाइप के, तो अलग आपको साउंड मिलेगा, थोड़ा सा फरफर टाइप का साउंड मिलेगा। लेकिन जब आप ये लगा दोगे तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे आपको मालूम चलने वाला है, ये हो जाता है। बाकी अंदर अगर आप यहाँ पे फ्लेयर को देखोगे, फ्लेयर की HF की सपोर्ट के लिए जब भी आप डालोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट देने के लिए होता है, ताकि अगर आपकी कैबिनेट गिर जाए या फिर आपने जोर से पटका तो फ्लेयर टूटे ना। बाकी हम ABS वाला फ्लेयर दे रहे हैं, अगर आप हमसे फ्लेयर लेते हो तो ABS वाला होता है, वो इतनी जल्दी क्रैक या टूटता नहीं है, वो मुड़ जाएगा या फिर लचीला सा हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। इस तरीके का यहाँ पे फ्लेयर होता है। तो ये हो जाती है फ्रंट की डिटेल। सपोर्ट के लिए जो कि ग्रिल है, वो ग्रिल पे सपोर्ट लगाने के लिए यहाँ पे आपको ये बटन देखने को मिल जाता है, 2 यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि सपोर्ट रहे। अगेन पिछली बार हम नहीं लगा रहे थे, लेकिन इस बार हमने ये एड ऑन करा है। और यहाँ पे एक क्रॉस वाला निशान आपको देंगे, क्रॉस टाइप का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो क्रॉस का फायदा ये होता है कि मजबूती हो जाती है थोड़ी कैबिनेट में। एक यहाँ पे दे रखा है और एक यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, ये देखो, ठीक है ना, क्रॉस वाला। प्लाई की बात करूँ, प्लाई की अगेन आपको हमेशा से मालूम है, मार्केट में ये वाली प्लाई को आपको सब बोलते हैं कि भाई ये बर्च है, लेकिन भाई ये वाइट फेस प्लाई होती है। वाइट फेस यानी कैलिब्रेटेड प्लाईवुड हमने यहाँ पे बनवाया है। और इसकी जो थिकनेस है वो 18 mm को मिलेगी। कोर आप देख लो, यहाँ पे कोई भी कोर खाली नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रॉपर पूरा आपको कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ देख लो, ये देखो, ये पूरा प्रॉपर आपको कोर देखने को मिलेगा। और हर एक चीज़ पे क्वालिटी पे ध्यान रखा है। साइड की अगर मैं बात करूँ तो साइड में आप आ जाओ, ये बेसिकली अभी ये रॉ है। अभी इंट्रो में जो आपने कैबिनेट देखा वो कैबिनेट वहाँ पे कंप्लीट था। अभी इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं ना, वो अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो कैबिनेट हमारा बन गया, फिर यहाँ पे गैस्केट लगा के या फिर सिलिकॉन लगा के ये हैंडल को सील्ड करा जाता है। और ये हैंडल लगने के बाद ये जितने भी आपको निशान यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये सारे अभी गायब हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक और कोट होता है पेंट का। वो कोट भी मैं आपको एक बार कोशिश करूँगा दिखा दूंगा। पीछे बैक प्लेट का भी जो है बिल्कुल हमने फिनिश टू फिनिश यहाँ पे कट रखा है। एक बार ना मैं आपको बैक प्लेट भी दिखा देता हूँ। बैक प्लेट बेसिकली आपको साथ में मिलेगा, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड आपको रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो
CNC कटिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि बिल्कुल फिनिश यहाँ पे आ जाता है, कोई भी यहाँ पे गैपिंग आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। खैर ये जितने भी आपको ऐसा लग रहा है ना निशान है, तो भाई आप शुरुआत में कैबिनेट देख चुके हैं कि वहाँ पे ये पूरा प्रॉपर हट चुके हैं, क्योंकि इस पर कोट एक और होता है। तो ये दो हैंडल इस साइड हो जाते हैं। हैंडल जो है बेसिकली आप सभी को मालूम है कि इंपॉर्टेंट होता है। पेंट यहाँ पे आप देख लो, ये सेंटेक्स पेंट आपको देखने को मिल जाता है, पूरा यहाँ पे सेंटेक्स पेंट आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। इस पर बेसिकली रेगमा लगता है, उसके बाद ये तैयार होता है कैबिनेट। आप ये बोलते हो कि भाई ये किस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं इसका जो जॉइंट होता है ना वो ग्रुप पे जॉइंट करा जाता है। मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे दिख जाए, तो मैं एक बारी ये लो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना ये ग्रुप पे जॉइंट होता है, ये खांचा फंसा के यहाँ पे ग्रुप पे यहाँ से दिख जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, ये जो है ना ये खांचा फंसा के ये ग्रुप से इसको जॉइंट करा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कैबिनेट का फेविकॉल या फिर पेज भी लूज़ हो जाए तो ये ग्रुप वाला जॉइंट कभी नहीं खुलता है। और पेज तो भाई भूल ही जाओ, पेज पे जो कैबिनेट टाइट है तो ना भी करके ना 20-25 साल आराम से यहाँ पे उसकी लाइफ आपको मिल जाती है। बस वहाँ पे प्लाई अच्छी होनी चाहिए, इस बात का भी हमने यहाँ पे ध्यान रखा है, इसलिए हम यहाँ पे कस्टम करते हैं प्लाई। एक सेपरेट फैक्ट्री से हमारे ग्रेड की प्लाई हम यहाँ पे बनवाते हैं, उसके बाद ये कैबिनेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो ये तो जाता है भाई कैबिनेट का पूरा यहाँ पे लुक। एक बार ये ना ग्रिल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम इसके अंदर ग्रिल यूज़ करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जब भी हम यहाँ पे देते हैं तो इस सब पे गैस्केट लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि स्पीकर पे भी यहाँ पे गैस्केट लगेगा। और इसके पीछे ना आपको ये देख लो भाई एलन की बोल्ट रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये रहेगा और सारी कैबिनेट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो ये फाइनल होता है। उसके बाद इस पर फ्लेयर वेयर अगर आपको चाहिए हो तो ऐड ऑन करा के आप फ्लेयर ले सकते हो। फिलहाल में अभी ये कंप्लीट हो रहे हैं, इनको कंप्लीट होने देते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख लो, ये इस प्रकार से आपको मिल जाता है। और जो कि मैंने आपको बताया था ना कि वो सब निशान वो देख लो, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगेन आपको ऐसा ना लगे कि भाई हम दूसरी कैबिनेट, तो यहाँ पे ये भी कैबिनेट जो है वो रेडी हो रही है। बाकी इस पर भी फिनिश जो है होना बाकी है अभी। और एक कैबिनेट का रीज़न ही यही था करने का कि आपको मैं यहाँ पे ये पूरा फिनिश इसका दिखा पाऊँ कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे मिलता है। हर एक बोल्ट पे देख लो, आपको कोई भी यहाँ पे पेज का निशान नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का निशान मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे फिनिश्ड मिलेगा। ग्रिल देख लो, ग्रिल का कलर और यहाँ पे जो कैबिनेट का कलर है बिल्कुल मैच टू मैच आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हो जाता है इसका सेंटेक्स पेंट। अब जो इस पे हाथ मारोगे और इस पे मारोगे तो ये आपको थोड़ा खुरदरा मिलेगा और ये बिल्कुल आपको चिकना मिलेगा। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इसकी लाइफ और बढ़ जाती है टॉप कोट करने के बाद। तो ये हो जाता है फाइनल। बैक प्लेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ना कि आपको 0 to 0 बैक प्लेट मिलेगा, बिल्कुल 0 to 0 बैक प्लेट है। किसी भी स्क्रूज़ पे आपको यहाँ पे बोल्ट का निशान या फिर हमारे स्क्रू ड्राइवर का निशान नहीं मिलेगा। बाकी इस पर स्टिकरिंग होके तब ये जाके फाइनल होता है ये प्रोडक्ट। और ये हो जाता है। बाकी मशीन जो है हमारे पास ये हो जाती है। अगेन ये चीज़ें कोई दिखाता नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टॉप कोट होता है यहाँ पे, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगेन टॉप कोट ऐसा नहीं है कि बनाया तुरंत लगा दिया, इसका भी एक प्रोसेस होता है। और कितना गाढ़ा रखना है, कितनी इसकी डेंसिटी होनी चाहिए, वो बहुत सारा डिपेंड करता है इसकी फिनिश पे आने पे। तो ये है दोस्तों कैबिनेट की क्वालिटी। चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ हमारे गोडाउन पे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ बाकी स्टॉक। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि मैं स्टॉक की बात कर रहा था, तो जो थोड़ा सा स्टॉक होता है बेसिकली हम देख लेते हैं कि हाँ भाई हमारे 15-20 दिन के अंदर कितना माल जाता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इतना माल रखते हैं। और बाकी फैक्ट्री में यहाँ पे रहता है। उसका रीज़न यह है कि भाई यहाँ पे जब कैबिनेट आ जाती है तो धूल गर्दा, पेंट डलने के बाद धूल गर्दा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है संभालना। तो इसलिए हम जो रॉ होती है बिना पेंट की कैबिनेट हमारी फैक्ट्री में रहती है। बाकी यहाँ पे हाउएवर एनी टाइम हमारे पास 5 से 10 पेयर यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लेयर के जैसे मैं क्वालिटी बता रहा था, तो यहाँ पे ये फ्लेयर है, फ्लेयर का सारा स्टॉक हमारे पास रहता है। यहाँ पे अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो जो हैंडल है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा, ये रखा, ये देखो ये रहा हैंडल। तो यहाँ पे ये हैंडल हो जाता है। खैर ये रील की वीडियो में अगर आपने अभी तक ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी डिटेल वीडियो आती रहती है। बाकी इसके लिए जो कंफर्टेबल फ्लाइट केस है वो ये हो जाता है। अब मार्केट में जो फ्लैट केस मिलता है और जो हमारा फ्लैट केस में क्या डिफरेंस है भाई, आप ये भी पूछोगे, क्योंकि प्राइस का अगेन काफ़ी डिफरेंस है हमारी फ्लैट केस के अंदर। सबसे पहला तो जो भाई जो ये ऊपर का तला है ये वाला, ये और जो नीचे है इसका नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली ये दोनों ही हम यहाँ पे 12 mm का यूज़ करते हैं।
उसका रीज़न होता क्या है कि जब भी आप टॉप इस पर खड़ा करोगे तो ये मजबूत होना चाहिए, और नीचे का तला इसलिए 12 mm का होना चाहिए कि पानी वानी लगे, थोड़ा लोड ज़्यादा होता है, अगर सबसे जल्दी ख़राब होता है नीचे का तला ही, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। बाकी सारा साइड हमारा 10 mm 9 से 10 mm में, यानी माइका लगा के आप जो है वो इसको 10-11 mm मान सकते हो, तो इस तरीके से हो जाता है। बाकी अगर मैं इसके एल और एम की बात करूँ तो ये जिंदल के अंदर आपको मिल जाती है, ये देख लीजिए, ये एल इसकी जिंदल के अंदर है और ये एम भी इसकी यहाँ पे आपको जिंदल के अंदर ही देखने को मिलती है। सारा ही बटरफ्लाई लॉक है। हैंडल यहाँ पे राय कंपनी के आपको देखने को मिल जाता है। राय काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक्सेसरीज या फिर इन सब मामलों के अंदर, इसको जाना माना नाम भी माना जाता है राय कंपनी का जितना भी है। और इसको मैं एक बार खोल के भी दिखाना चाहूँगा जो कि इसके अंदर हमारा काम करेगा। देखो कितना स्मूथली यहाँ पे बटर की तरह यहाँ पे बिल्कुल खुल चुका है। तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ, इसको पकड़ो, इसको उठाते हैं अभी हम, पीछे रखो, पीछे पीछे। अब देखो ढक्कन में देखो डिफरेंस ही आपको यहाँ पे समझ में आ गया है भाई, इसके ढक्कन में और यहाँ पे बाकियों में। तो सबसे पहले तो भाई ये जो रबड़ की फॉर्म है ये यहाँ पे लगाई जाती है। इस रबड़ की फॉर्म का फायदा ये होता है कि ये आज जैसी है ऐसी ये 10-12 साल भी रहेगी, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि आप इसको पिचका नहीं सकते हो। अब इन वाले फॉर्म में होता क्या है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इनमें होम में होता क्या है ना कि दब दब के पतली हो जाती है। देखो ये कहीं से मोटी है और तो कहीं से यहाँ पे पतली है। ये बेसिकली फॉर्म जो है ना हम यहाँ पे पैकिंग के लिए यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हो जाती है फॉर्म, ये वाली फॉर्म आपको जो है वो मार्केट में लगा के देते हैं इस तरीके की फॉर्म। तो ये वाले फॉर्म का हम काम ही यहाँ पे बंद कर दिया हमने। उसका रीज़न ही यही है कि भाई क्वालिटी पे जब हमने ध्यान दे रहे हैं कैबिनेट पे, तो फ्लैट केस भी यहाँ पे हम अच्छी क्वालिटी के दें। तो यही हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है कि हर एक चीज़ पे ध्यान दें। तो ये हो जाता है इसका अंदर का पोर्शन। तो फ्लैट केस भी आपको हाउएवर हमारे पास जो है वो 5 से 10 पेयर के लिए हमेशा से रेडी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और बेसिकली ये पार्ट मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको कैबिनेट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से लो, आपको कैबिनेट दिखाने का मतलब ये है, और मेरा मोटिव ही ये रहता है यूट्यूब पे कि आपको ये क्वालिटी का ध्यान रखते हुए मार्केट में ये नज़रिए से उतरना है कि नहीं भैया मेरे को इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कैबिनेट की प्राइस सबसे पहला, दूसरा यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया है, चौथा यहाँ पे जो पेंट की क्वालिटी है वो कैसी है। फ्लैट केस अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे जिंदल में लो, महावीर, इन सब में मत लो, कभी ना कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है और जल्दी ही आती है, क्योंकि भाई हम प्रोफेशनली अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म की जो मैंने आपको बात बताई है उसके अंदर रबड़ वाली फॉर्म होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी ही कैबिनेट ले लो, फिर कोई रीज़न ही नहीं है। हाँ बर्च में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, उसका रीज़न यह है कि अगर आप बर्च में लाइक जैसे पीओडियो, ऑडिटोन, ATA प्रो या फिर आप डायनामाइट, इन सब ब्रांड्स का अगर स्पीकर डाल ले हो तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप ये वाली कैबिनेट रखिए। और थोड़ा सा अपर ब्रांड जा रहे हो तो फिर आप यहाँ पे बर्च ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा महंगी मत लो। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे फिर ओरिजिनल कंप्लीट कंपनी फिटेड का ही कैबिनेट लो या फिर कंप्लीट सीरीज ही लो, वो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा, ना कि अगर आप कस्टम करके काफ़ी महंगा महंगा इक्विपमेंट डाल के उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पॉइंट मेरे को एक ऐड करना था, ये मैं डाल चुका हूँ। बाकी आगे ये वीडियो आप इंजॉय करिए। बस यही है दोस्तों फाइनल। बाकी प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझसे जो है वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। प्राइस बहुत अच्छे हैं इसके, इस क्वालिटी के। हाँ इस क्वालिटी के वाकई में मार्केट में आपको ये क्वालिटी नहीं मिलेगी जिस प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ। फ्लैट केस के साथ में, फ्लैट केस के साथ में ले लो। और किसी का भी कैसा भी ऑर्डर हो, अगर आप एज अ डीलर हमसे जुड़ना चाहते हो, हम जुड़ सकते हो यहाँ पे। और कभी भी आपको ना रेडी स्टॉक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में होता क्या है कि कई बार कैबिनेट मेकर का कि आपको 10 दिन का टाइम देके महीना महीना लटका देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे पास माल रेडी होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई हम ऑर्डर लेंगे। माल नहीं होगा ऑर्डर के लिए साफ मना कर देंगे, झूठ बोल के या फिर किसी को टाइम दे के, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। प्राइजेस के लिए आप मुझसे इस नंबर पे नीचे आपको नंबर शोर होगा, कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे आपको डिटेल्स बाकी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।